जादुई उड़ने वाला पाउडर का जादू। हीरपुर गांव में रिद्धिमा अपनी मां निर्मला के साथ रहती थी। रिद्धिमा बचपन से ही दिखने में बहुत ही अच्छी थी। उसका सुंदर रंग और चंचल स्वभाव सबका ही मन मोह लेता। लेकिन बदकिस्मती से रिद्धिमा जब 5 साल की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं। निर्मला भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव में ही एक जमींदार के घर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और उसी से किसी तरह से उसके घर का गुजारा चलता है। पिता के ना होने के बाद भी निर्मला ने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। उसने अपनी बेटी का दाखिला गाँव के सबसे अच्छे स्कूल में करवाया। माँ, ये देखो, मैं पूरे स्कूल में टॉप आई हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी बच्ची, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। माँ, मैं गांव में सबको अपना रिजल्ट के बारे में बता कर आती हूँ। रिद्धिमा के चंचल और दयालु स्वभाव की वजह से गांव में हर कोई उसे प्यार करता था। उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम टीना था। टीना उसी गांव की जमींदार की बिगड़ी हुई बेटी थी। वह बहुत बदतमीज और गुस्से वाली थी। वो अपने से छोटे लोगों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। तभी खुशी से झूमती हुई रिद्धिमा आ रही होती है और वह गलती से टीना से टकरा जाती है। टीना उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यू इडियट, देखकर नहीं चल सकती? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, जाहिल कहीं की। सॉरी मैम साहब, वैसे मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारा। रिद्धिमा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निर्मला रिद्धिमा से कहती है, रिद्धिमा बेटा, आज मालकिन की बेटी का जन्मदिन है। बहुत सारे लोग आएंगे, काम भी बहुत होगा। तू साथ चलती तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। ठीक है माँ, आप चलो, मैं स्कूल से छुट्टी होते ही हवेली पर आ जाऊंगी। रिद्धिमा स्कूल से घर की तरफ आ ही रही थी कि तभी वह देखती है कि घर के पास वाले नदी में से किसी युवक की आवाज आ रही है। बचाओ बचाओ। रिद्धिमा आवाज सुनकर अपना बैग वहीं रखकर पानी में कूद जाती है और तैरकर उस युवक को बचा के किनारे ले आती है। ये तो बेहोश है, लगता है गहरे पानी में जाने की वजह से इसके पेट में पानी चला गया है। मैं इसके पेट से पानी अभी निकालने की कोशिश करती हूँ। रिद्धिमा उसे होश में लाने की कोशिश करती है और कुछ ही देर में वह युवक होश में आ जाता है। क्या मैं मर गया? अरे अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, इतनी जल्दी तूने मुझे क्यों उठा लिया? तुम मरे नहीं, जिंदा हो। अब रोना बंद करो। अच्छा, रियली? थैंक यू सो मच। आपको देखकर तो एक पल को मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। किसी अप्सरा के गोद में सर रखकर स्वर्ग का आनंद ले रहा हूँ। हाय, कितनी खूबसूरत हैं आप। भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है आपको। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, वरना दोबारा से इसी नदी में धक्का दे दूंगी। आपके हाथ से मौत भी खुशी खुशी कबूल है। मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। चल पागल। रिद्धिमा वहाँ से चली जाती है और जल्दी से ड्रेस चेंज करके मालकिन के घर काम करने चली जाती है। मालकिन के घर पार्टी का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। खाने की सारी तैयारी रिद्धिमा और उसकी माँ ने मिलकर किया था। मेहमान भी आने अब शुरू हो गए। रिद्धिमा सबको खाना सर्व कर रही थी, तभी उसने देखा कि वही युवक उस पार्टी में घूम रहा है जिसे उसने नदी से बचाया था। हे भगवान, ये लड़का तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया। ये तो यहाँ भी आ गया, अब क्या करूँ? रिद्धिमा टीना को खाना सर्व कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान उसी युवक पर था। तभी गलती से खाना टीना के ड्रेस पर गिर जाता है। यू ब्लडी फूल, ये क्या किया तुमने? मेरा इतना कीमती ड्रेस खराब कर दिया तुमने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टीना बीबी जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती हूँ। लाइए, मैं आपके कपड़े को साफ कर देती हूँ। तभी टीना गुस्से से निर्मला को धक्का दे देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दूर हटो। आई हेट पुअर पीपल। तभी रिद्धिमा टीना को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बेइज्जती करो। तुम अमीर हो तो अपने लिए हो, समझ गई? चलो माँ,
अब हमें ऐसे घमंडी और बदतमीज लोगों के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। रिद्धिमा अपनी माँ को वहाँ से लेकर घर आ जाती है। रिद्धिमा उदास होकर पास के ही बगीचे में बैठी हुई थी, तभी वही युवक फिर से उसके पास आता है। हेलो मिस अप्सरा, वाह क्या गजब बोलती हैं आप किसी अप्सरा से कम नहीं। बाय द वे, माय नेम इज रोहन, मैं लंदन से आया हूँ। वैसे तो मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले से आया था, बट जब से मैंने आपको देखा है आपके सिवा कुछ और देख ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखो किसी बात की फिक्र मत करो, मैंने अपने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया है, वो अगले महीने ही आकर हम दोनों की शादी करा देंगे। रोहन सच में ही बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए रिद्धिमा शादी के लिए हाँ कर देती है। उधर टीना अपनी माँ से बोलती है, मॉम ये सुबह सुबह रोहन कहाँ चला गया? जब से लंदन से आया है एक भी दिन मेरे साथ नहीं बिताया है। अगर इतना ही प्यार है रोहन से तो आने दो आज उसे। मैं आज ही तेरे पिताजी से बोलकर तेरी और रोहन की शादी की बात कर लेती हूँ, फिर रखना जिंदगी भर उसे अपने पल्लू से बांध कर। यह सुनकर टीना शर्मा जाती है। तभी रोहन आ जाता है। हे व्हाट्सअप, क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? कहाँ थे तुम सुबह से? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वैसे मुझे भी आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। अच्छा बताओ, क्या बताना चाह रहे हो? टीना, मुझे इस गांव में आते ही इस गांव से जैसे मानो प्यार हो गया। मुझे यहाँ की हर एक चीज इतनी भा गई कि मुझे इस गांव को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो मैं कौन सा तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? टीना, मुझे रिद्धिमा से प्यार हो गया है और मैं उससे इसी महीने शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिद्धिमा गरीब है, वो तो लाखों में एक है। अप्सरा सी सुंदर, स्वभाव की इतनी दयालु, अब तो बस उसी के साथ रहना है। ये सुनकर टीना के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वह गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मैं इस रिद्धिमा की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसने रोहन को मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया। अगर रोहन मेरा नहीं तो मैं उसे किसी भी हाल में रिद्धिमा का नहीं होने दूंगी। बहुत अभिमान है ना रिद्धिमा को अपने चेहरे पर। मैं भी उसे बर्बाद न कर दी तो मेरा नाम भी टीना नहीं। उधर रिद्धिमा के घर शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी टीना रिद्धिमा के घर आती है और बोलती है, रिद्धिमा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। ये लो रिद्धिमा, ये फेस क्रीम है, इसे अपने चेहरे पर लगा लो, इससे तुम्हारा ये गोरा सा चेहरा और निखर जाएगा। थैंक यू टीना, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ बैठो ना, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है रिद्धिमा, रोहन मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि उसकी होने वाली दुल्हन में थोड़ी भी कमी हो। अब जाओ और जल्दी से ये क्रीम लगा कर आओ। रिद्धिमा जैसे ही उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, उसका चेहरा काला और बदसूरत हो जाता है। टीना बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही प्यारी लग रही हो रिद्धिमा। इधर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं, मेरे साथ बाहर चलो। तभी टीना रिद्धिमा को अपने साथ बाहर ले आती है। रिद्धिमा मेरे साथ मेरे इस बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी दुनिया की सैर कराना चाहती हूँ। प्लीज बैठो ना रिद्धिमा, जल्दी आ जाएंगे। और फिर टीना गुस्से से अपना बाइक स्टार्ट करती है और उसे हवा में उड़ाते हुए एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है। टीना मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? वापस चलो। खुश तो आज तुम बहुत होगी, आज तुम्हारी शादी जो होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें ससुराल नहीं सीधा ऊपर भेजने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। टीना ये क्या पागलपन है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? टीना देखो, रुक जाओ प्लीज टीना, ये गलत है। आह बचाओ बचाओ, कोई है? कोई मेरी मदद करो। और जोर से चिल्लाओ, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इस पहाड़ी पर ऊपर आने का तो रास्ता है, लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ से स्वरा परी जा रही थी। वह टीना को रिद्धिमा को पहाड़ी से धक्का देते हुए देख लेती है। रुक जाओ टीना,
ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे और इसे यहाँ से जाने दो। मूर्ख परी, तुम्हें शायद पता नहीं, इस पहाड़ी से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। जो इस पहाड़ी पर एक बार आ गया वो सीधा ऊपर ही जाता है और इसका अंतिम समय आ गया है। तभी टीना रिद्धिमा का हाथ पकड़कर पहाड़ी से कूद जाती है। परी बहुत ही फुर्ती में रिद्धिमा का हाथ पकड़ लेती है और टीना से कहती है, टीना अभी भी वक्त है, जिद छोड़ दो और अपना हाथ दो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। कम ऑन टीना, हाथ दो। नहीं परी, अब नहीं। मैं जानती हूँ अब आप आ गई हो तो आप रिद्धिमा को बचा लोगी और शायद आप मुझे भी बचा लो। लेकिन रिद्धिमा को तो आज उसका प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्या? मैंने बचपन से जिससे प्यार किया उसे अपने आंखों के सामने किसी और का होता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ परी जी, मुझे माफ कर देना रिद्धिमा, मैंने तुम्हारा चेहरा खराब कर दिया। इतना बोलकर टीना पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। रिद्धिमा रोने लगती है। रिद्धिमा, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब तुम अपने घर जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर परी जी, इस पहाड़ी से उतरने का कोई रास्ता नहीं है। आप तो उड़कर कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं कैसे जाऊं? तभी परी रिद्धिमा को एक जादुई उड़ने वाला पाउडर देती है। ये लो रिद्धिमा, ये जादुई उड़ने वाला पाउडर है, इसे तुम अपने चेहरे पर लगा लो। इसे लगाते ही तुम्हारा यह काला और बदसूरत चेहरा फिर से अच्छा हो जाएगा। और ये उड़ने वाला जादुई पाउडर है, तुम इस पर बैठते ही अपने घर पहुंच जाओगी। अब जाओ रिद्धिमा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर रिद्धिमा उस जादुई उड़ने वाले पाउडर को अपने चेहरे पर लगाती है और वह फिर से बहुत ही सुंदर हो जाती है। उसके बाद रिद्धिमा उस जादुई पाउडर पे बैठकर अपने घर आ जाती है और फिर बहुत ही धूमधाम से रोहन के साथ उसकी शादी हो जाती है और फिर दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।